Adventure tourer segment is probably the most popular go-to segment in the country right now, and why not? आपको यहाँ पर comfort मिलती है, आपको freedom मिलती है to take on any sort of terrains, and in some cases performance भी मिलती है. Right now we have one such motorcycle with us जो कि adventure tourer segment में सबसे ज़्यादा popular है and probably सबकी favorite भी है. Welcome to the review of Triumph's Tiger 900 GT. Definitely this has a very huge bulky look over here. Adventure tourer segment में ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा important रहती है for almost all the sort of buyers कि मोटरसाइकिल बल्कि रहनी चाहिए. वो यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलने वाला है. स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द फ्रंट आपको यहाँ पर अच्छी सी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है. दिस इज़ एडजस्टेबल बाय 50 mm ऑन द गो विच इज़ वेरी गुड. आपको यहाँ पर फाइबर की एक छोटी सी बीक मिलती है. देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द साइड आपको यहाँ पर बल्कि टैंक श्राउड्स भी देखने मिलते हैं. सीट की तरफ हम देखें तो दोनों राइडर और पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी है, रूमी है, वाइड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके लॉन्ग टूर्स के लिए, लॉन्ग हाईवे टूर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है. पीछे की तरफ आपको टेल लाइट यहाँ पर मिल जाती है जो कि सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ है. दिस कैन समटाइम्स बी एन इशू. अगर पीछे से कोई ठोक देगा तो प्रोबेबली योर टेल लाइट विल गेट डैमेज्ड. पीछे की तरफ आपको एक अच्छा सा वाइड फैट रियर टायर मिलता है एंड ओवरऑल ये लुक जो है इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर टूरर. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट व्हिच इज परफॉर्मेंस. इंजन की बात करते हुए दिस इज़ द की हाईलाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. यहाँ पर आपको मिलता है 888 सीसी का इनलाइन ट्रिपल सिलेंडर इंजन. ट्रिपल सिलेंडर इंजन ये आपको यूजुअली ट्रैम्प के मोटरसाइकिल्स में ही देखने मिलेंगे. सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट नॉट जस्ट टाइगर बट अ ट्रैम्प सीरीज एज वेल. मैक्सिमम पावर इज 108 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क इज 90 Nm. 6-speed gearbox भी आपको यहाँ मिल जाता है along with slip and assist clutch. Quick shifter and auto blipper is available over here but not as standard. It's an accessory. अब आते हैं राइड फील पर. इस इंजन की सबसे खास बात है इसका वाइड बैंड टॉर्क. आपको यहाँ पर टॉर्क ऑलमोस्ट हर गियर में लो एंड से अवेलेबल है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लंबी है और सिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है. बट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमंगस टॉर्क ऑफ 90 Nm अवेलेबल थ्रू आउट द रेव बैंड आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट जो है वो बहुत मिनिमल रहने वाले हैं. बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल रहने वाली है ये मोटरसाइकिल इन सिटी. रिफाइनमेंट इस मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है. आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले. राइड एट एनी गियर एट एनी RPM, हाँ एकदम हाई रेव्स पर जाओगे तब वाइब्रेशंस फील होगे बट दैट इज़ समथिंग दैट यू विल बी डूइंग ऑन हाईवेज ओनली. मेजर पोर्शन 90% ऑफ योर राइड टाइम वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर फील नहीं होने वाले. दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड स्मूथ इंजन. तो ये खास बात है एक ट्रिपल सिलेंडर इंजन की. आपको जनरली ट्विन सिलेंडर इंजन्स और सीधा फिर इनलाइन 4 में आप चले जाओगे. ट्रिपल सिलेंडर बहुत कम है मार्केट में अवेलेबल. दिस इज़ वन ऑफ देम एंड इसकी खास बात यही है कि रिफाइनमेंट आप पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी. देन हीटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है. तो यहाँ पर हीट जो है वो डेफिनेटली दिस मोटरसाइकिल हीट्स अप अ लॉट एंड सिटी में ये चीज़ ऑब्वियसली दिक्कत देने वाली है. जो हीट है यहाँ पर वो रेडिएटर फैंस की तरफ से सीधा आपके नीज की तरफ आती है. तो योर लेग्स विल ओकेजनली हीट अप बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. और पिलियन भी यहाँ पर हीट ज़रूर महसूस करने वाला है. दिस इज समथिंग दैट विल बॉदर यू इन सिटी ओनली. अगर आप इसे हाईवेज पर लेके जाओगे विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो वहाँ पर आपको हीटिंग को लेकर कोई इशू नहीं होने वाले. ट्रिपल सिलेंडर इंजन की खासियत में सिर्फ पावर और रिफाइनमेंट नहीं, एग्जॉस्ट नोट भी है. तो आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ. लो एंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है बट जस्ट 4000-5000 RPM क्रॉस करके इट बिकम्स अ बिट नॉर्मल. सो या दिस इज द एग्जॉस्ट नोट. आपको ये आवाज़ कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो आपको आगे की तरफ ट्विन डिस्क मिलते हैं. ब्रेक कैलिपर्स आर फ्रॉम ब्रेम्बो स्टाइलमा एंड पीछे आपको ट्रायम्फ के ही ब्रेक कैलिपर्स मिलता है. मोस्ट प्रोबेबली द ब्रेक पैड्स आर फ्रॉम ब्रेम्बो ओनली एट फ्रंट. ब्रेकिंग बाइट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ जस्ट फिनोमिनल and it is quite important for such a motorcycle which is so sporty, which is quite powerful. तो braking bite जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही है. even the rear brakes are very good.
इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग ईज अगर हम बात करें तो दिस मोटरसाइकिल इज जस्ट सुपर्ब अराउंड द कॉर्नर्स। इवन दो इट लुक्स हैवी, इट इज़ टेक्निकली हैवी, बट इस मोटरसाइकिल को कॉर्नरिंग पर आप लेकर जाओगे तो इट विल बी वेरी फ्लिकेबल। आप इजीली इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर पर इन और आउट कर पाओगे। वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रखा गया है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ वेरी ईजी ऑन कॉर्नर्स। आपको यहाँ पर 150 सेक्शन रियर टायर मिलता है। टायर्स आर फ्रॉम मेटजिलर टूरांस। तो टायर्स की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है सो फार। वी हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल फॉर अबाउट 1000 किलोमीटर्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टीज थे एंड ओवर एवरी टर्न दिस मोटरसाइकिल वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। यहाँ पर ग्रिप लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको आगे की तरफ 19 इंच व्हील मिलता है। दिस ओवरऑल सेटअप 19 एंड 17 इंच 150 इज़ वेरी गुड फॉर मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ कंडीशंस। आप सॉफ्ट ऑफ रोडिंग और हाईवे टूर इस सेटअप पर काफ़ी ज़्यादा इजीली कर सकते हो। अगर हम सस्पेंशंस की भी बात करें तो आपको यहाँ पर माज़ोकी के सस्पेंशंस मिलते हैं। इट इज़ एडजस्टेबल एट बोथ फ्रंट एंड रियर, मैन्युअली एडजस्टेबल। हाईवे टूरिंग कैपेबिलिटीज़ पर आते हुए दिस इज़ द मेजर पर्पज़ एंड यहाँ पर आपको क्रूजिंग स्पीड्स जो है वो हाईवेज़ पर दिस इज़ इन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स ऑब्वियसली एंड आपको यहाँ पर 100 to 150 भी काफ़ी ज़्यादा इजी और रिफाइंड लगने वाला है। वेरी मच स्मूथ। एज सुन एज यू फ्लिक द थ्रॉटल, बाइक इज जस्ट रेडी टू लॉन्च इटसेल्फ। कुछ इस तरह का यहाँ पर ओवरऑल टॉर्क और पावर भी है एट द टॉप एंड। स्मूथ है, रिफाइंड है, हाईवे के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। आप क्रूजिंग स्पीड से 100 to 120 kmph इजीली मेंटेन कर सकते हो विदाउट एनी इशूज। फर्दर टू एड अप द कंफर्ट, आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। सो जस्ट प्रेस अ बटन एंड द स्पीड इज सेट। आप यहाँ पर स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो एंड ओवरऑल द क्रूज कंट्रोल फंक्शनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। काफ़ी ज़्यादा इजीली सेट भी हो जाता है, तो इट्स अ गुड फीचर टू हैव एंड दिस इज स्टैंडर्ड, सो वेरी गुड। एंड इसके बाद अगर हम कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली सीट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलती है। कुशनिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। दिस राइडर सीट इज़ एडजस्टेबल बाय 20 mm, तो 820 से लेकर 840 mm तक की सीट हाइट है। आई पर्सनली फाइंड द 840 mm टू बी मोर सूटेबल बिकॉज जब मैं आपको यहाँ पर राइडिंग पोस्चर भी दिखा देता हूँ तो दिस इज़ राइट नाउ सेट एट 840 mm एंड फुटपेक्स की पोजिशनिंग सेंटर सेट है। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का एंगल बन रहा है और नीज पर थोड़ा बहुत कम स्ट्रेस पड़ेगा। इफ़ आई रिड्यूस द सीट हाइट टू 820 mm, तो यहाँ पर जो है वो एंगल बढ़ जाएगा। फुटपेक्स विल कम अ बिट क्लोजर, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ बिट मोर अनोइंग इन लॉन्गर रन्स। तो 840 इज़ गुड इनफ फॉर मी। दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर हाइट। तो कुछ इस तरह का कंफर्ट है यहाँ पर एंड एज एन एक्सेसरी यू कैन ऑप्ट फॉर हीटेड सीट्स एज वेल। हीटेड ग्रिप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड, बट हीटेड सीट्स आर एक्सेसरी। टैंक कैपेसिटी की तरफ आते हुए 20 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी, माइलेज ऑफ 15 kmpl इन सिटी एंड गोज अप टू 18 to 20 kmpl ऑन हाईवेज। तो ओवरऑल राइड रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कंसिडरिंग दैट दिस इज़ अ ह्यूज मोटरसाइकिल 888cc। आपको यहाँ पर एडजस्टेबल विंडशील्ड भी मिलती है, सो दिस ऑल्सो समवेयर ऑनलाइन एड्स अप योर कंफर्ट बिकॉज काफ़ी हद तक विंड बफेटिंग जो है वो कम कर देता है। मोटरसाइकिल का वजन है 219 kgs, तो डेफिनेटली इट साउंड्स क्वाइट हैवी, बट यू हैव टू राइड दिस मोटरसाइकिल टू अंडरस्टैंड हाउ ईजी इट इज़ to ride this around the city. Overall, the sportiness of this motorcycle is just superb. आप इस मोटरसाइकिल को as a cornering machine भी consider कर सकते हो. Take it to the adventure touring segment. आप touring अच्छे से कर सकते हो, आप cornering भी अच्छे से कर सकते हो. So this is a very well balanced motorcycle in that aspect. फीचर्स एंड राइडर रेट्स की भी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी मोटरसाइकिल, एक सुपर बाइक अगर ले रहे हो तो यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ फीचर्स ओवर हियर। आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स एंड हेडलैम्प्स के थ्रो की अगर मैं बात करूँ तो लो बीम इज़ क्वाइट गुड, हाई बीम इज़ समवेयर अप इन द एयर। तो हाई बीम का मुझे कोई यहाँ पर सेंस नहीं लगा। इफ़ इट इज़ एडजस्टेबल देन वेल एंड गुड, आप हाई बीम को थोड़ा नीचे कर लोगे, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन हाई बीम इज़ जस्ट वेरी पुअर ओवर हियर। बाकी लाइट्स का सेटअप जो है वो क्वाइट गुड इनफ है। आपको यहाँ पर स्विचेस में लाइट्स के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, आइदर कीप योर लो बीम ऑन ऑल द टाइम और सेट इट टू ऑटो। तो ऑटो में होगा ये कि इफ़ इट इज़ अ डे लाइट कंडीशन तो आपकी लो बीम बंद हो जाएगी, जस्ट DRL चालू रहेगी। तो दिस इज़ द सेटअप ओवर हियर एंड डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ 7 इंच TFT डिस्प्ले। डिस्प्ले की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट आई पर्सनली फील कि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले थीम, इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले UI,
थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्पेस जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं की है, जिस पर हम थोड़ा और डिटेल में बाद में बात करेंगे। देन अगर स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर हीटेड ग्रिप्स मिलता है, यू गेट क्रूज कंट्रोल, देन यू हैव स्विचेबल ड्यूल चैनल ABS, यू हैव स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल एंड बोथ दीज राइडर रेट्स आर रेडी फॉर कॉर्नरिंग एज वेल, बट कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं मिलता, सो इट्स अ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। आपको यहाँ पर 5 राइड मोड्स मिलते हैं, जिसमें से एक कस्टमाइजेबल है एज पर योर लाइकिंग, एज पर योर कन्वीनियंस। ऑल्सो यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट्स भी मिल जाता है, सो इन केस यू हार्ड ब्रेक रियर लाइट्स आपके ब्लिंक होंगे, सो दैट इज समथिंग ओवर हियर। रियर इंडिकेटर्स की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी बहुत वियर्ड है, इट्स क्वाइट अप ओवर हियर। तो अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट लगेज इंस्टॉल कर रहे हो, टेल बैग इंस्टॉल कर रहे हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये इंडिकेटर्स ही छुप जाए। तो दिस इज द सिनेरियो ओवर हियर। अगर हम एडिशनल एक्सेसरीज की बात करें फॉर विच यू विल हैव टू पे अ बिट मोर, तो उसमें यहाँ पर बायडायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इज अ सेपरेट एक्सेसरी, heated seat for both rider and pillion, then TPMS and center stand as well. ये सारी चीज़ें as an additional accessory offer होती है, which is quite expensive. For instance, अगर आप सिर्फ main stand install करना चाहते हो तो that will cost 26,000 rupees. तो quite expensive of an accessory over here. So talking about the things that I don't like, that I feel के improve हो सकती है यहाँ पर. First of all, you don't get cornering cruise control. Since this motorcycle has 6-axis IMU, I think cornering cruise control भी यहाँ पर ऑफर होना चाहिए. डिस्प्ले जैसा कि मैं बता रहा था पहले, साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट ओवरऑल साइज़ को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है. फॉर इंस्टेंस अगर हम मेन थीम देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस साइड में बच जाती है. आई फील लाइक वो स्पेस और भी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है बाई शोइंग सम और दी अदर इन्फो लाइक द ओडोमीटर और द फ्यूल रेंज और द माइलेज दैट यू आर गेटिंग. उसके लिए आपको एक सेपरेट टैब भी मिलता है जहाँ पर ये चीज़ें इंडिविजुअली डिस्प्ले होती है, बट नॉट सम प्लेस वेयर ये सारी चीज़ें एक ही डिस्प्ले में ऑफर होगी. मे बी बिकॉज ट्रायम्फ डोंट वांट टू कीप दिस ह्यूज डिस्प्ले अ बिट टू बिजी, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऐड हो सकती है. एंड ऑल्सो यहाँ पर सिर्फ 2 थीम मिलती है. इफ़ वी लुक एट दी स्ट्रीट ट्रिपल RS, तो वहाँ पर जो डिस्प्ले है वहाँ पर आपको 4 अलग अलग थीम्स मिलते हैं विच आर प्रॉपर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थीम्स. यहाँ पर 2 थीम्स मिलते हैं और उसमें सिर्फ कलर का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं. तो कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो है. देन यू डोंट गेट बैकलिट कीज़, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर ऑफर होनी चाहिए एट दिस सेगमेंट. सो दीज आर सम थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. So coming towards the last aspect, which is price and competition. तो इस मोटरसाइकिल की कीमत शुरू होती है ₹13.95 लाख एक्स शोरूम से and goes all the way up to ₹14.15 lakhs depending on the color that you choose. White कलर की सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट है. यहाँ पर 3 कलर ऑप्शन है by the way. White, this one which is grey and red. तो white will cost you 13.95, but the other colors, that is this and red, will cost you ₹14.15 lakhs. On road, I think 4 से 5 लाख रुपए ऐड कर दीजिए. That might be the pricing, depends on the city as well. तो कुछ इस तरह की pricing है. Considering that this is a triple cylinder engine, I feel that pricing is good enough. थोड़े बहुत फ्लॉज है जो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं, बट ओवरऑल द प्राइसिंग इज़ गुड. एंड अगर कंपटीशन की बात करें तो द क्लोजेस्ट राइवल ओवर हियर इज BMW's F900 GS. वहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिस इज बेटर, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट दिस इज बेटर. फीचर्स के मामले में आई थिंक इट्स मिक्स एंड मैच, दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं. BMW सॉर्ट ऑफ अपील्स मी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, द ओवरऑल लुक एज वेल. वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड फोकस मोटरसाइकिल है, वेयर एज दिस इज एन एडवेंचर टूरर. डेफिनेटली रैली प्रो को कंपेयर कर सकते हैं, बट देन प्राइस डिफरेंस आ जाता है. द प्राइस ऑफ F900 GS एंड दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर. Then there are other competitors as well, like the Honda's Transalp and Suzuki's V-Strom 800D. But again, ये दोनों motorcycles भी थोड़े बहुत off-road focused है. They are not proper adventure tourers. सभी twin cylinder motors है. This is the only triple cylinder unit. So सबसे बेहतर परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट आपको यहाँ पर मिलती है. ओवरऑल कंफर्ट के मामले में भी आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी the best compared to the other motorcycles because of its roomy seat and cushioning भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Given the fact that you get this inline triple cylinder engine जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया performance है, refinement काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, you get this wide band of torque जिसकी मदद से आपको shift जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाले हैं. You can use this motorcycle for highway touring, for long distance touring, very easy comfort आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है. Looks quite huge, quite intimidating, but is easy to maneuver around.
I think that this motorcycle serves its purpose very well. Thank you so much for watching this video. If you like this motorcycle, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.